हेलो फ्रेंड्स, फॉक्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 हिंदी गोधरी भाग 2 के अध्याय 3 भारत से हम क्या सीखे इससे पूरे 70 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन संभव हो सकते थे मैंने 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में उपलब्ध करवा दूंगा। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि अध्याय 3 से आपका एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। डेट ऑफ बर्थ, हर एक लेखक को डेट ऑफ बर्थ याद रखना दोस्तों, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, डेसाउ में। मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, विल्हेम मुलर। विल्हेम मुलर। मैक्स मुलर ने कितनी वर्ष की आयु में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, मैक्स मुलर ने लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन 18 वर्ष की आयु में स्टार्ट किया। मैक्स मुलर ने हितोपदेश का जर्मन भाषा में क्या किया था? मैक्स मुलर ने हितोपदेश का जर्मन भाषा में क्या किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, अनुवाद। मैक्स मुलर ने कठ और कील आदि उपनिषदों किस भाषा में अनुवाद किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, जर्मन भाषा में दोस्तों। स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर को क्या कहा था? स्वामी विवेकानंद जी ने मैक्स मुलर को कहा था वेदांतियों का भी वेदांती, वेदांतियों का भी वेदांती। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। मैक्स मुलर को किस देश के प्रति विशेष अनुराग था? भारत के प्रति दोस्तों, याद रखना। मैक्स मुलर को अपने ओसबोर्न प्रसाद में व्याख्यान देने के लिए किसने आमंत्रित किया था? महारानी विक्टोरिया ने। और इसके दौरान ही दोस्तों इसको नाइट की उपाधि दी गई थी महारानी विक्टोरिया के द्वारा, जो मतलब बहुत ही तुच्छ समझ करके मैक्स मुलर ने लेने से इनकार कर दिया। मैक्स मुलर का निधन कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। और इसका मृत्यु हुआ था 1823 ईस्वी को। लेखक के अनुसार भारत किससे परिपूर्ण देश है? प्राकृतिक और समृद्धि से। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। लेखक भारत को किस रूप में देखता है? लेखक भारत को दार्शनिक के रूप में देखता है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। प्लेटो और कांट किस क्षेत्र के विचारक थे? प्लेटो और कांट दर्शन क्षेत्र के विचारक थे दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। लेखकों के अनुसार मानव जीवन को समझने के लिए किस देश का अध्ययन आवश्यक है? भारत का अध्ययन। मानव जीवन को समझने के लिए मतलब मैक्स मुलर के अनुसार भारत देश का अध्ययन बहुत जरूरी है, आवश्यक है। लेखक का ध्यान भारत के किन लोगों के की ओर अधिक माना गया है? ग्रामवासियों की ओर। लेखक के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, गांव में। ये 16 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस पिछले कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसे ध्यान से दोस्तों आप लोग याद कर लेना। भारत की समस्याओं किसके लिए भी बोधगम्य है? भारत की समस्याएं किसके लिए भी बोधगम्य है? यूरोपियन के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। भारत की पहचान के लिए किसकी आवश्यकता है? मतलब आवश्यकता है दृष्टि की दोस्तों, दृष्टि की। भारत की पहचान करने के लिए दृष्टि की आवश्यकता है। भू विज्ञान में रुचि रखने वाले के लिए कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण बताया गया है? हिमालय से श्रीलंका तक। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। भारत किस प्रकार के वैज्ञानिक को आकर्षित करता है? भारत वनस्पति वैज्ञानिक को आकर्षित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। जीव जंतुओं के अध्ययन में रुचि रखने वाले का ध्यान किसकी ओर जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, हेकल की ओर। भारत का विराट भू क्षेत्र किस विषय को अध्ययन में सहायक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, भू विज्ञान का अध्ययन में सहायक है। निर्वंश विद्या में रुचि रखने वालों के लिए भारत कैसा है? भारत एक जीवंत संग्रहालय है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। याद करते चलना आप लोग। लेखक ने किस विश्वविद्यालय का उल्लेख किया है? नालंदा विश्वविद्यालय का दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। मैक्स मुलर ने नालंदा विश्वविद्यालय का उल्लेख किया है। भारत में किस धर्म का जन्म हुआ है? भारत में बौद्ध धर्म का जन्म हुआ है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बौद्ध धर्म। पारसियों का गुरु धर्म किस देश में सुरक्षित है? भारत में दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी।
भारत के लेखक ने किस रूप में प्रस्तुत किया है? भारत को लेखक ने किस रूप में प्रस्तुत किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, प्रयोगशाला के रूप में। भारत में अनेक मत संप्रदाय क्या करते रहते हैं? भारत में अनेक मत संप्रदाय क्या करते रहते हैं? विकसित होते रहते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मैक्स मुलर के हिसाब से। संस्कृति के अध्ययन का अवसर कहाँ विशेष रूप में मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, भारत में। भारत में अतीत और भविष्य किस रूप में दिखाई देता है? भारत में अतीत और भविष्य दोनों दोस्तों साथ साथ दिखाई देता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेखक के अनुसार भारत में किसका गहन अध्ययन संभव है? लेखक के अनुसार भारत में किसका गहन अध्ययन संभव है? संस्कृति और सभ्यता का दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। मानव इतिहास से संबंधित अनेक समस्याओं का बड़ा भाग कहाँ संचित है? भारत में दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। आप लोग ध्यान से देखते चलना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। संस्कृत कैसी भाषा है? यह अत्यंत प्राचीन भाषा है दोस्तों, ये बहुत पुराना भाषा है। संस्कृत की पहली विशेषता क्या बताई गई है? प्राचीनता दोस्तों, प्राचीनता। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। संस्कृत का संबंध किस भाषा परिवार से माना जाता है? संस्कृत का संबंध आर्यो। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, आर्य भाषा परिवार से माना जाता है। संस्कृत के अध्ययन से क्या लाभ होता है? इतिहास को समझने में सहायता मिलती है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। लेखक ने किन भाषाओं का उल्लेख किया है? लेखक ने किन भाषाओं का उल्लेख साथ साथ किया है? संस्कृत, ग्रीक और लैटिन। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। संस्कृत भाषा का अध्ययन किसके लिए आवश्यक बताया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, भारतीय भाषा और साहित्य के विद्यार्थियों के लिए। भारत का अध्ययन से मानव को क्या पहचानने में सहायता मिलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, अपने वास्तविक पूर्वजों को। भारत के अध्ययन से मानव को क्या पहचानने की सहायता मिलती है? अपने वास्तविक पूर्वजों से। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। लेखक के अनुसार भारत किसका भंडार है? ऐतिहासिक सामग्री का। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, ऐतिहासिक सामग्री का भारत भंडार है दोस्तों, मैक्स मुलर के हिसाब से। भारत में पंचायत प्रथा किसका उदाहरण है? भारत में पंचायत प्रथा स्थानीय शासन प्रणाली हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर। लेखक के अनुसार भारत में क्या अत्यधिक विविधता पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, धर्म, राज्य, कानून आदि की। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत किस दृष्टि से सबसे समृद्ध माना जाता है? भारत किस दृष्टि से सबसे समृद्ध माना जाता है? उपयोग, सेना, व्यापार। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, विविधता की दृष्टि से सबसे समृद्ध माना जाता है। लेखक के अनुसार भारत का अध्ययन किससे व्यापक बनाता है? मानव दृष्टि को दोस्तों। इसका राइट आंसर सी। भारत के प्रति यूरोपीय का आकर्षण किस कारण से हुआ? ज्ञान और संस्कृति के कारण से दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, भारत के प्रति यूरोपियों का आकर्षण किस कारण से हुआ? ज्ञान और संस्कृति के कारण से। भारत में किस प्रकार की समस्याओं का समाधान खोजा जाता है? मानव जीवन की समस्याओं का दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मानव जीवन की समस्याओं का। लेखक ने भारत को किसका जन्म स्थान कहा है? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का जन्म स्थान कहाँ है? भारत है दोस्तों। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत के अध्ययन से किसका ज्ञान बढ़ता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, मानव इतिहास का। भारत के अध्ययन से मानव इतिहास का ज्ञान बढ़ता है। भारत की ग्राम्य संस्कृति को लेखक ने कैसा माना है? भारत की ग्राम्य संस्कृति को लेखक ने कैसा माना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, महत्वपूर्ण माना है दोस्तों। लेखक भारत की ग्राम्य संस्कृति यानी जो गांव की जो संस्कृति होती है उसे बहुत इंपॉर्टेंस दी है। भारत का अध्ययन किसे समझने में सहायक है? भारत का अध्ययन किसे समझने में सहायक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, अतीत और वर्तमान दोनों को समझने में भारत का अध्ययन सहायक है। लेखक के अनुसार भारत में किसका विशाल भंडार है? सांस्कृतिक सामग्री का दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। लेखक के अनुसार भारत में विशाल भंडार है सांस्कृतिक सामग्री का। भारत की ओर आकर्षित होने वाले विद्वानों में कौन शामिल है? भारत की ओर आकर्षित होने वाले विद्वानों में कौन शामिल है? वैज्ञानिक दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी।
भारत का अध्ययन मानवता के किस पक्ष को समझाने में सहायता करता है? भारत का अध्ययन मानवता के किस पक्ष को समझने में सहायता करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, विकास के पक्ष को। लेखक ने भारत को किसका केंद्र माना है? ज्ञान का केंद्र माना है दोस्तों। मैक्स मुलर ने भारत को ज्ञान का केंद्र माना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की संस्कृति कैसी मानी जाती है? प्राचीन और समृद्ध। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत में अनेक संप्रदाय किस अवस्था में है? विकसित हो रहे हैं। भारत में अनेक संप्रदाय विकसित हो रहे हैं। भारत का अध्ययन किससे गहराई प्रदान करती है? मानव ज्ञान को दोस्तों। भारत का अध्ययन मानव ज्ञान को गहराई प्रदान करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। लेखक के अनुसार भारत में क्या प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सामग्री। भारत की यात्रा से क्या प्राप्त होता है? भारत की यात्रा से दोस्तों ज्ञान प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सत्य में मत मार देना दोस्तों, ज्ञान ज्ञान मारना, ये मैक्स मुलर के हिसाब से दोस्तों। भारत का वास्तविक स्वरूप कहाँ दिखाई देता है? गांव में दोस्तों। भारत का वास्तविक स्वरूप गांव में दिखाई देता है। भारत किसका महान केंद्र रहा है? भारत धर्म और दर्शन का महान केंद्र रहा है दोस्तों। किसका? धर्म और दर्शन का। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। भारत का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है? भारत का अध्ययन दोस्तों सभी जिज्ञासु व्यक्ति के लिए, सभी जिज्ञासु व्यक्तियों के लिए, सभी जिज्ञासु व्यक्तियों के लिए इसका अध्ययन उपयोगी है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। लेखक के अनुसार भारत में कौन सी प्रथा प्राचीन है? भारत में दोस्तों कौन सी प्रथा? हाँ, पंचायत प्रथा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। भारत के अध्ययन से किसका दृष्टिकोण विस्तृत होता है? विस्तृत होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। अरे भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, विद्यार्थियों का। भारत की संस्कृति का प्रभाव किस पर पड़ता है? विश्व पर दोस्तों। भारत की संस्कृति का प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ता है। लेखक के अनुसार भारत का इतिहास कैसा है? अत्यंत विस्तृत है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। भारत में धर्मों की स्थिति कैसी है? भारत में धर्मों की स्थिति विविध और विकसित है। भारत में धर्मों की स्थिति विविध और विकसित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। भारत के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों, भारत के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, मानव सभ्यता को समझने का। भारत के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है मानव सभ्यता को समझना। लेखक भारत को देखने की सलाह किस दृष्टि से देते हैं? लेखक भारत को देखने की सलाह किस दृष्टि से देते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से। भारत से हम क्या सीखे? पाठ का केंद्रीय भाव क्या है? भारत से हम क्या सीखे? पाठ का केंद्रीय भाव क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, भारत की संस्कृति, इतिहास और ज्ञान परंपरा से सीखना। इसी के साथ दोस्तों हम लोगों ने पूरे 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं।